गुरुद्वारा करतारपुर साहब में एक ऐसा मौजज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद सिखों में तहलका मच गया। इस चमत्कार ने मंजर आम पर आते ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करतारपुर साहब में बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे पर ऐसा मौजज़ा रुनुमा हुआ जिसे आज तक लोगों से छुपा कर रखा गया। हकीकत जूं जूं सिखों और हिंदुओं पर वाज़ेह हुई तो सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। एक ऐसा चमत्कार जिससे सिर्फ चंद सिख मत और हिंदू मत के फ़िरक़े ही वाकिफ़ हैं। ये हकीकत आज हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। बाबा गुरु नानक कौन थे? क्या वो हिंदू थे या फिर मुसलमान? अगर हिंदू थे तो उनकी अर्थी को जलाया गया था या दफन किया गया था? सच्चाई जानकर आपकी रूह लरज़ जाएगी। जब गुरु नानक साहब का इंतकाल हुआ तो उनके बिस्तर पर उनके वजूद की जगह क्या चीज़ नमूदार हुई थी, और फिर आसमान पर हिंदुओं और मुसलमानों ने क्या देखा? ऐसे हक़ाइक़ जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। इससे पहले कि हम आपको बताएं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंचाई जा सकें। जी तो दोस्तों, बाबा गुरु नानक जो कि सिख मत के बानी हैं, उनकी पैदाइश 15 अप्रैल 1499 को हुई, जबकि उनका इंतकाल 22 सितंबर 1539 को हुआ। ये हकीकत है कि गुरु नानक हिंदू खानदान के एक फर्द कालू राम बेदी के घर मौजा तलवंडी ननकाना में पैदा हुए, लेकिन इनकी सारी उम्र हिंदुओं के तहजीब व तमद्दुन और रस्म व रिवाज के खिलाफ गुजरी। नानक साहब की हयात में तो इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया, मगर जब उनकी वफात हुई तो एक ऐसा फितना बरपा हुआ जिस पर लोगों में कत्लो गारत होने का भी खदशा जाहिर हो चुका था। गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दरियाए रावी के किनारे करतारपुर का एक कस्बा आबाद किया, जो आजकल तहसील शकरगढ़ में दरबार साहब के नाम से मशहूर है। बाबा गुरु नानक की वफात कस्बा दरबार साहब करतारपुर तहसील शकरगढ़ में हुई थी। इन अयाम में हिंदुस्तान पर शेर शाह सूरी की हुकूमत थी। शहनशाह बाबर वफात पा चुका था। इन दिनों सिख फिरका अपनी मौजूदा हैयत में कहीं नहीं था। बाबा गुरु नानक की वफात के मौके पर करतारपुर के हिंदुओं और मुसलमानों में सख्त तनाज़ा पैदा हुआ। हिंदू इस बात के दावेदार थे कि बाबा हिंदू थे, इसलिए उनकी अर्थी को नजर आतिश किया जाए, यानी हिंदू अकीदे के मुताबिक बाबा गुरु नानक के वजूद को आग लगाने के बाद उनकी समाधि को गंगा में बहा दिया जाएगा। मगर मुसलमान इस बात के दावेदार थे कि बाबा जी मुसलमान हैं। उनका अकीदा हिंदुओं जैसा हरगिज नहीं था। उन्होंने कई बार बाबा गुरु नानक को नमाज अदा करते हुए भी देखा था। इसके चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे, लिहाजा हम उन्हें बाकायदा नमाज जनाजा पढ़कर दफन करेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम अकीदा रखते थे। जब ये बात हिंदुओं तक पहुंची तो वो सख्त मुश्तइल हो गए। करीब था कि बाबा जी की तदफीन के मसले पर हिंदू मुस्लिम फसाद बर्पा हो जाता और कश्त व खून तक नौबत पहुंच जाती, क्योंकि दोनों अकायद ही गुरु नानक से लगाव रखते थे। हिंदू किसी तौर पर भी बाबा साहब को दफनाने पर राजी नहीं थे। कई बड़े ओहदेदारों ने इस मामले में पढ़कर इसे सुलझाना चाहा, मगर दोनों ही फिरका अपनी बात पर बजिद थे। अगली सुबह जब लोग गुरु नानक साहब के बिस्तर के करीब आए तो उनकी चीखें निकल गईं। पूरे गांव में एक शोर समझ चुका था, क्योंकि बाबा गुरु नानक अपने बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थे। हिंदू मुस्लिम बरादरियां इनके यहाँ इकट्ठी होने लगी। बाबा साहब का तो इंतकाल हो चुका था, उनके बिस्तर पर बाबा साहब की जगह एक मुअत्तर चादर पड़ी थी। दोस्तों, वो चादर इस कदर खुशबूदार थी कि उसकी खुशबू चारों ओर फैलकर खड़े लोगों को भी मुअत्तर कर चुकी थी। तभी वहां तहसीलदार आया और जब उसने ये मामला देखा तो वो भी परेशान हो गया। उसका कहना था कि ये एक चमत्कार है। गुरु नानक साहब ने इंतकाल के बाद भी लोगों को गुमराह न होने दिया और ये चमत्कार करते हुए सबको सुलह इख्तियार करने का इशारा दिया है। पहले तो कोई इनकी बात न समझ सका। आखिर बाबा गुरु नानक उस मुअत्तर चादर में कैसे तब्दील हो सकते थे? मगर इस पल उन सब की नज़र आसमान पर गई, जहां बादलों में एक मखलूक मौजूद थी। इस मखलूक को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। कुछ हिंदू तो हाथ जोड़ते हुए सजदारेज हो चुके थे। उनका कहना था कि ये परात्मा बाबा गुरु नानक हैं, जो कि आसमान की जानिब परवास करने लगे हैं, जबकि कुछ को तो सिर्फ एक कयास लगा था। आसमान पर उस बादल नुमा मखलूक का नमूदार होना और बिस्तर पर मुअत्तर रेशमी चादर का पाया जाना इस बात की दलील साबित हुआ कि बाबा गुरु नानक को फरिश्ते या परमात्मा आसमान पर ले गए हैं। इसके बाद तहसीलदार ने बाबा गुरु नानक के बिस्तर पर मौजूद रेशमी चादर को 2 टुकड़ों में तकसीम किया और वो हिंदुओं और मुसलमानों में बांट दी, ताकि एक इस चादर को नजर आतिश करके समाधि बना दें, जबकि दूसरे इसे दफन करके कब्र बना दें।
दोस्तों, अभी तक मुसलमान, सिख मत और हिंदू सिर्फ इतनी सच्चाई ही जानते हैं। आधी सच्चाई तो पर्दे के पीछे छुपा कर रखी गई थी, जिसे आज आप पर आश्कार किया जाएगा। जब हिंदू और मुसलमानों की कशीदगी मजीद बढ़ने लगी तो तहसीलदार परगना शकरगढ़ ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करवा दिया। तहसीलदार ने इलाके के मुसलमानों की एक खुफिया मीटिंग बुलाई और कहा कि तुम लोग आधी रात के वक्त बाबा जी की मैयत को चुपके से उठा लो और 15-20 चीदा चीदा मुसलमान बाबा जी की नमाज जनाजा पढ़कर उन्हें खामोशी से दफन कर दें। ताल्लुकादार यानी तहसीलदार ने तजवीज़ पेश की कि सुबह के वक्त ये मुअत्तर रेशमी चादर चारपाई पर डाल दें और शोर मचा दें कि बाबा जी की मैयत को परमात्मा ने आकाश पर बुला लिया है और ये मुअत्तर चादर भेज दी है। इस चादर को 2 टुकड़े करके हिंदू और मुसलमान आपस में बांट लें। मुसलमान चादर को दफन कर दें और हिंदू इसे नजर आतिश कर दें। चुनाचे ऐसा ही हुआ। ताल्लुकादार परगना शकरगढ़ की ये स्कीम कामयाब रही। हिंदुओं को इल्म ही ना हो सका कि बाबा गुरु नानक दफना दिए गए हैं, जबकि इस हकीकत से सिर्फ मुसलमान और सिख ही वाकिफ रहे कि उनके गुरु नानक साहब की कब्र करतारपुर में मौजूद है। कुछ का कहना था कि वो बादल नुमा मखलूक बाबा गुरु नानक ही थे, मगर कुछ को सिर्फ एक कयास लगा था, हकीकत तो कुछ और ही थी। सिख हजरात भी तस्लीम करते हैं कि गुरु नानक हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुअज़्ज़मा भी गए थे। बादज़ा बगदाद शरीफ हज़रत गौसुल आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी हाज़िरी दी। बगदाद शरीफ से आपको एक चुगा यानी चोला मिला था, जिस पर कलमा तैयबा, पुरानी आयात, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह नस्र, आयतुल कुर्सी और अस्माउल हुस्ना दर्ज हैं। ये चोला डेरा बाबा नानक ज़िला गुरदासपुर में आज भी मौजूद है। मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने गुरु नानक के पैगाम तौहीद की कैफियत को अपने अशार में भी वाज़ेह किया है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। अफसोस कि सिख हजरात बनावटी रस्मों, शिरकिया अफ़ाल और गलत फहमियों में पड़कर इस सत मार्ग यानी सिरात मुस्तकीम से बहुत दूर जा चुके हैं, जिसकी तरफ बाबा गुरु नानक ने रहनुमाई की थी और जिस पर आपकी तालीमात शाहिद अदलो नातिक हैं। ये सच्चाई भी इंतहाई दिलचस्प और ईमान अफरोज़ है कि गुरु नानक ने कलमे के तहत हरूफ अबजद से ये साबित किया कि कायनात की हर चीज़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर है। गुरु नानक के कलाम के मजमूए का नाम ग्रंथ साहब है, जो हज़रत इब्राहीम फरीद चिश्ती की शायरी से लबरेज़ है। बाज़ का ख्याल है कि ये भी हज़रत बाबा फरीदगंज शकर का कलाम है, जिसके हर शेर के आखिर में फरीद तखल्लुस आया है। गुरु नानक का विर्द हमेशा हू रहा। आप पर एक ऐसा वक्त भी आया कि आप आलम इस्तिग़राक़ में चले गए, जिसकी वजह से नमाज रोज़े की पाबंदी ना कर सके और ना ही आपको हजामत बनवाने का होश रहा। चुनांचे आपके पैरोकारों ने भी नमाज रोज़े की पाबंदी को ज़रूरी ना समझा और हजामत को भी बिल्कुल तर्क कर दिया। चुनांचे यहाँ से हिंदुओं के अलग थलग एक नए फ़िरक़े सिखों की बुनियाद पड़ गई। आज भी गुरु नानक के हवाले से मुसलमान, सिख मत और हिंदुओं का अलग ही अकीदा है, जबकि हकीकत क्या थी ये तो बस अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है।